viewers, this is me Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और उस पर अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वीडियो जो है कुछ अर्सा पहले मैंने एक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आई और उस वीडियो पे मैं सोचा कि क्यों ना वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए और उस पर अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। वैसे वो वीडियो वाकई ही मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आपके साथ शेयर किया जाए। तो वीडियो देखेंगे, उसके बाद मैं उस वीडियो पे अपना ओपिनियन आप लोगों को दूंगी। एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाली कौम यहूदियों की है। उनका साल का एवरेज 72 बुक्स है। और दुनिया में सबसे कम पढ़ने वाली कौम मुसलमानों की है। उनका साल में 6 मिनट पढ़ने का एवरेज है। साल में 6 मिनट। और हमारे डॉक्टर सईद साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी पीएचडी में से एक आंकड़ा सुनाता हूँ। ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। उन्होंने हमारा एक सेंटेंस ठीक करके दिया। हमारी कौम पे एक इल्ज़ाम था कि मुसलमान सबसे ज़्यादा जेल में है। डॉक्टर सईद साहब की रिसर्च बताती है दुनिया की सबसे ज़्यादा कौम, इंडिया की सबसे ज़्यादा जो कौम बेगुनाह जेल में है वो हमारी कौम है। हमें एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, इस वजह से बोर्ड पर हमारा मुकदमा तक नहीं लगता है। ये 6 मिनट साल में पढ़ने की आदत हमको कहाँ ला के छोड़ गई, ये हम जानते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिछले 8 साल से हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। क्यों? सब लोग मुस्कुराने लगे। पिछले 8 साल से हर चीज़ हम वे करके देखने लगे, तराजुओं पे तौलने लगे। और हमारे नए तराजू का नाम होना चाहिए फ्यूचरिस्टिक। हज़रत अली का कौल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि जब अपने बच्चे की परवरिश करना तो अपने ज़माने के हिसाब से परवरिश मत करना, आने वाले ज़माने के एतबार से परवरिश करना। तुम्हारा ज़माना कुछ और था और उसका ज़माना कुछ और होगा। आप जैसे ही फ्यूचर को तकाजा बनाकर जिस भी ग्रेजुएशन पर लगाएंगे, आपको समझ में आएगा कि जितनी चीज़ों में हम एडमिशन लिए बैठे हैं वो सब माइनर है, वो मेजर है ही नहीं। और आप अभी अपना मोबाइल निकालिए, क्रोम खोलिए, लिखिए वहाँ पर एक लाइन 15 कंपनीज, बस इतना लिखना है आपको गूगल पे। क्या लिखना है? 15 कंपनीज। उसके आगे गूगल प्रॉम्प्ट करता है। और गूगल क्या प्रॉम्प्ट करता है हम सब जानते हैं, जो जितना ज्यादा सर्च हुआ वो उतना प्रॉम्प्ट करता है। तो जैसे ही आप लिखेंगे 15 कंपनीज, गूगल आगे लिखता है दैट डोंट रिक्वायर अ डिग्री। दुनिया की 15 कंपनियां ऐसी हैं जो अब डिग्री के बलबूते किसी का रिक्रूटमेंट नहीं कर रही। वो डिग्री के बलबूते किसी का रिक्रूटमेंट नहीं कर रही। उसमें पहली कंपनी एप्पल है, दूसरी कंपनी गूगल है, तीसरी कंपनी अमेजन है। यहूदियों से यहाँ एक बात और सीखने लायक है, वो इनकी स्ट्रैटेजिक पोस्ट्स पर हैं। वो गूगल की सबसे ऊंची पोस्ट पर है, वो माइक्रोसॉफ्ट की सबसे ऊंची पोस्ट पर है, वो अमेजन की सबसे ऊंची पोस्ट पर है। और इस वजह से क्या होता है, फोर्ब्स मैगजीन कहती है यहूदियों ने वो कर दिखाया जो मुसलमान क्या कोई कौम नहीं अभी कर सकती। हमें लगता है कि मोबाइल ने हमें एम्पावर कर दिया और हमारे साथ दुनिया की हर चॉइसेस सिर्फ एक क्लिक पर अवेलेबल है। यहूदी जमात हंस के कहती है दुनिया के पास वही चॉइसेस अवेलेबल हैं जो चॉइसेस हम दिखाना चाहते हैं। इसलिए पैलेस्टीन में 2021-22 का आंकड़ा सुना रहा हूँ, 16,990 से लेकर 23,000 बच्चों को हड्डियाँ टूटने तक मारा गया है। पर गूगल पर वो इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? यू डोंट हैव द चॉइसेस। तुम्हारे हाथ में कोई चॉइसेस नहीं है। चॉइसेस उनके हाथ में हैं जो स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे अपनी मेहनतों से जाकर बैठ गए। और इस कदर चॉइसेस हैं कि तुम्हें अगर एक हदीस और एक आयत याद नहीं आ रही और ढूंढना पड़ जाए तो तुम उसी गूगल के पास जाते हो। ये गूगल पे कब्जा ना करके, सवेरे का सेंटेंस ठीक कर रहा हूं, बचपन और जवानी नहीं, सारा ईमान उनके कब्जे में चला गया। आप समझ रहे हैं? एम्पावरिंग जेन नेक्स्ट के बारे में बता। तो ये थी आज की वीडियो और वीडियो मेरे पास जब वसूल हुई तो मैं
मतलब मेरे जज़्बात कह रहे थे कि मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, और ये वीडियो शेयर करने का जो मेरा मकसद ये था कि हमें एजुकेशन किस लेवल पे हम अपने बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं। इवन कि अगर बात करते हैं यहूदी और मज़हब के हवाले से, अगर ये बात कर लेते हैं मज़हब मुस्लिम और यहूदियों के बारे में, अगर ऐसे ही बात कर लेते जैसे इस वीडियो में बताया गया है कि वो लोग आज की डेट में बहुत पढ़ रहे हैं, उनकी साल की एवरेज जो है वो 72 जो है वो बुक्स पढ़ते हैं साल की एवरेज, और हम मुसलमान जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ साल में 6 मिनट पढ़ते हैं। तो ये सारी सिनेरियो है। एक पॉइंट उन्होंने ये अरेज़ किया, दूसरा पॉइंट ये अरेज़ किया कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है, कंपनीज़ में हम उनके सीईओज़ देखते हैं तो वो इंडियंस होते हैं, इंडियंस हैं, ठीक है। वो क्यों पहुंच जाते हैं? और बड़ी बड़ी कंपनीज़ अगर हम गूगल पे जाते हैं तो उनकी कंपनीज़ में जॉब तलाशने का एक तरीका ये नहीं है कि आप डिग्री दिखाओ, यार ये डिग्री ले लो, ये डिग्री है हमारे पास, ये डिग्री है, ये फ़लाँ डिग्री है, ये फ़लाँ डिग्री, ये नहीं है। उन्होंने कंपनीज़ में जॉब देने के लिए एक चीज़ जो है उनको चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट है, वो है स्किल्स। स्किल्स कैसे आएंगी? जब हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कैसे? तो ये रिसर्च उन्होंने बयान की, पीएचडी भी उन्होंने की हुई, और उनकी रिसर्च के मुताबिक जो है वो 6 मिनट जो है वो पूरे साल में मुस्लिम पढ़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को, यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात ले लें तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम, लोग डिग्रियाँ लेते तो हैं, डिग्रियाँ ले ली, वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, बाद में क्या जॉब्स नहीं मिल रही, जॉब्स नहीं मिल रही। तो यहाँ पर फॉल करने का मकसद ये है कि हमें सारे से सारे सब के सब तलीमी निज़ाम को चेंज करना है। हमें उनको रट्टा सिस्टम्स नहीं देना, हमने उनको स्किल्स पे लेकर आना है, हमने उनको स्किल्स पे उभारना है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठें। फिर ये रिसर्च आए कि मुस्लिम जो है वो 78 बुक्स नहीं बल्कि 73 बुक्स नहीं साल की पढ़ते, बल्कि वो 88 या 99 बुक्स पढ़ते हैं। और वो देखो यार, फ़लाँ जो है वो मुस्लिम वहाँ पर बैठा हुआ है, अपनी स्किल्स पे बैठा हुआ है। ये रिसर्च है, हमें रिसर्च करनी चाहिए, हमें अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना चाहिए। हमारे मज़हब में हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने एक कॉल बताया है कि तुमने, उसका महफूम ही बयान कर रही हूँ मैं, कि आप अपने बच्चों की तरबियत जो है अपने ज़माने के हिसाब से ना करें बल्कि उनके ज़माने के हिसाब से करें, क्योंकि ज़माने तो बदल जाते हैं, निसाब भी बदलना चाहिए। स्किल्स देने हमने बच्चों को, हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो किस तरह अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, अपने बच्चों को किस तरह स्किल्स दे रहे हैं। आज हम उनको कहते हैं यहूदी कौम ऐसी तो वैसी, तो यहूदी कौम आज की डेट में बड़े बड़े लेवल पे बैठी है, हम वो क्यों नहीं सीखते? हमें वो सीखना चाहिए, अपने बच्चों को स्किल देनी चाहिए। एमी नहीं रिसर्च कहती कि वो साल में 73 बुक्स पढ़ते हैं और हम जो हैं वो 6 मिनट पढ़ते हैं। दैट्स वाई यहाँ से जो है कोई बड़ी बड़ी पोस्ट पे बाहर जाके नहीं, उसका सीईओ नहीं बनता। हमें स्किल देनी है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ जैसे एप्पल हो गया, उनकी एक रिक्वायरमेंट है, कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। जब पढ़ोगे नहीं भाई तो स्किल्स कैसे आएंगी? यहाँ पर हमारे मज़हब में एक ये भी फ़रमान है, हमारे नबी का फ़रमान है कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। तो हमने उन चीज़ों को अडॉप्ट ही नहीं किया। देखें, कोई भी मज़हब, मैं यहाँ पर किसी मज़हब की बात नहीं करी, कोई भी मज़हब बुरा नहीं होता, हमेशा मज़हब अच्छी बातें ही बताता है, कोई भी मज़हब हो। तो हमें स्किल्स लेकर आने, अपने बच्चों को शऊर देना है। शऊर कैसे आएगा? पढ़ने से आएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। इनोवेशंस लेकर आनी होंगी तो कैसे लेके आनी होंगी? पढ़ना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कहती कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम मुस्लिम होके कर सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना होगा। वो जो 6 साल का 6 मिनट का अगर एवरेज आता है तो हमें उसको 100% बनाना होगा। हमें अपने यंग यूथ को 100% लेकर आना होगा।
तो ये 100% लेकर आने के लिए जब हम अपनी औलादों को, अपनी यंग जनरेशन को एजुकेशन की तरफ नहीं लेकर आएंगे, निसाब सिर्फ वो कहते हैं, एक रिसर्च मैंने पढ़ी पिछले दिनों जिसमें एक लड़की कहती है CSS की तैयारी कर रही है और उसका इंटरव्यू शाया होता है और उस इंटरव्यू में लिखा जाता है, वो लिखती है कि 1947 के बाद से जो निसाब आया, मैंने भी वही निसाब पढ़ा जो मेरे माँ बाप ने पढ़ा, जो मेरे माँ बाप के माँ बाप ने पढ़ा, या मेरे दादा या परदादा ने पढ़ा, वही निसाब चलता आ रहा है, वही पढ़ रहे हैं हम। तो एक ये सीन है कि हमें इनोवेशन के लिए, हमें कुछ क्रिएटिव करने के लिए पढ़ना होगा, और पढ़ना उस हिसाब से होगा, एक निसाब नहीं, मुख्तलिफ निसाब, इंटरनेशनल बुक्स पढ़नी होंगी, निसाब को जो है उसको निखारना होगा। जब निसाब निखारेंगे, मुख्तलिफ इनोवेशंस लेकर आएंगे अपने निसाब में, तो हमारी यंग यूथ को उससे जो है फ़ायदा पहुंचेगा। वो न्यू इनोवेशन करेगा, तजर्बात करेगा, प्रैक्टिकल करेगा। फिर एक ख़ासियत तो खैर नहीं, डाउनफॉल हमारी एजुकेशन सिस्टम का ये है कि प्रैक्टिकल नहीं करवाते, फील्ड में सीखना पड़ता है धक्के धुक्के खा के। वो कैसे करेंगे? वो सारी चीज़ें जो हम अख़ज़ करते हैं, अपने अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं, एक लड़की, एक लड़का जब एक मुआशरे में आता है तो वो उस मुआशरे से, अपने सराउंडिंग से सीखता है। तो अपनी सराउंडिंग को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें मुख्तलिफ बुक्स, जो चाहे वो जो क्या कहते हैं इंडिया की हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल की हो, US की पब्लिशर की हो, या इंडियन ऑथर की हो, या किसी भी कंट्री की हो, हमें पढ़नी होंगी। तभी हम उस मुआशरे में ग्रो कर सकते हैं, उस मुआशरे में आगे जा सकते हैं जहाँ पर इकॉनमी वॉर चल रही है, जहाँ पर मुआशरत बहुत आगे जा रही है। वहाँ पर सिर्फ आज की दौर में जो मुल्क आगे compete करना चाहते हैं बड़ी बड़ी सुपर पावर्स में, तो उनकी एक वजह है एजुकेशन सिस्टम। उसको करने के लिए हमें हर तरह के इन्वायरमेंट को अपने अंदर ऑब्जर्व करना होगा। वो ऐसे होगा कि हम हर तरह के निसाब से यंग यूथ को फ़ायदा पहुंचाएंगे, ना कि सिर्फ वही जो हमारे परदादों ने पढ़ी या उनके परदादों ने पढ़ी। तो ये एक डाउनफॉल है, हमें प्रैक्टिकल करवाना है अपने यंग यूथ को, ताकि वो सीख सके, उनके अंदर वो शऊर पैदा करना है। जो एक फॉक्सॉन का जो CEO है, वो कैसे फॉक्सॉन का CEO बना, एक एलोन मस्क है, उसकी क्या एक स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसकी क्या प्लानिंग्स हैं। उसको सक्सेसफुल तो सारे देखते हैं, या गूगल के CEO को, सुंदर पिचाई को, सब सक्सेसफुल तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे क्यों नहीं कोई देखा जाता कि उसकी सक्सेसफुल स्टोरी क्या है, कैसे उन्होंने एफर्ट की है, कैसे अपने निसाब से फ़ायदा उठाया है, कैसे प्रैक्टिकल्स किए हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी से सीखा है। तो ये सब होगा कैसे होगा? ये सिर्फ होगा हमारी मेहनत से, हमारे जज्बों से, और जज्बा तब ही होगा जब हम अपने यंग यूथ को हर तरह के निसाब से उनको इन्वॉल्व करेंगे, हर तरह के निसाब में उनको इन्वॉल्व करेंगे। फिर एक तजुर्बा निकलेगा, फिर एक ऐसी इन्वायरमेंट, एक ऐसी इनोवेशन निकलेगी कि कोई किसी से कम नहीं होता। फिर एक ऐसी इनोवेशन निकलेगी सबको पीछे छोड़ देगी। ये कोई नहीं सोचता हमारी सोसाइटी में। हमें एजुकेट करना है ताकि हमारी यंग यूथ आगे जा सके, हमें प्रैक्टिकल करवाना है उनसे। आज की डेट में US के बच्चे क्यों इतने आगे हैं, या इंडिया के बच्चे क्यों आगे जा रहे हैं? हम कहते हैं यहूदी हैं वो क्यों आगे जा रहे हैं? गूगल के जो CEO हैं वो क्यों गूगल के CEO बने, या माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्यों बने? क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने उन बुक्स को पढ़ा है। जब हम इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर देंगे, हम अपने बच्चों की तरबियत उस लेवल पे करेंगे जिस लेवल में उन्होंने मुकाबला करना है, तो ही हमारे बच्चे जो हैं, यंग यूथ आगे जा सकती है, और हम उन लेवल पे compete कर सकते हैं, या उन सुपर पावर कंट्रीज़ में आ सकते हैं जब हमारी यंग यूथ को निसाब और प्रैक्टिकल
बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाया जाएगा। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिली होंगी और बहुत ज़्यादा जो है सीखने को मिला होगा। और हमें हमेशा पॉजिटिव रहकर जो है चीज़ों को एनालिसिस करना चाहिए, और जब हम क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाते हैं तो हम जो है चीज़ों को कुछ न्यू इनोवेशन लेकर आते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहने के साथ साथ सीखना है। अपनी यंग यूथ को मुख्तलिफ निसाब, मुख्तलिफ प्रैक्टिकल से सिखाना है। अब बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, यूएस ले लें या यूके ले लें, वो उनको होम ट्यूशन में ज़्यादा रखते हैं, बल्कि हम तो स्कूल्स डालते हैं बच्चों को। तो भाई हमने उस लेवल को compete करना है। क्यों compete करना है? आज इंडिया अगर उसकी मौशियत 5वीं रैंक पर आ गई है पूरी दुनिया में, तो क्या वजह है भाई? हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं अगर हम अपने निसाब को बेहतरीन कर लें। तो ये थे आज के वीडियो, और आप लोग अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। देखिए, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, और अगर मेरी वीडियो से किसी की फीलिंग्स या किसी की जज्बात जो है सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, उसके लिए मैं पहले ही माज़रत चाहती हूँ। और दूसरे नंबर पर ये कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने थॉट्स से, अपने एक्सपीरियंसेस से आप लोगों को कुछ क्रिएटिविटी करने पे आमादा कर सकूँ, और यही मेरा मकसद है और यही मेरा प्लान है। तो उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिए, और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।